हेलो बच्चों, नीट 2025 टेस्ट बुकलेट कोड G03 23 मई 2024। तो आज टेस्ट दिया बेटा आप लोगों ने। हाँ, इसी तरह टेस्ट को कंटिन्यू करते रहिए। बहुत अच्छा, सभी लोग टेस्ट देते रहिए, अपनी गलतियों से सीखते रहिए। कुछ बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, घबराएं मत। जो आपकी डाउट हो, जो आपकी समस्या हो, मिलके बताते रहिए ताकि हम लोग उसको दूर करते रहें। ठीक है बेटा, तो आप ही लोगों से सब कुछ है, उसको दूर करते रहें। हाँ, और टेस्ट डेली देते रहिए बेटा। टेस्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, एक कंपटीशन बनेगा, पूरा एक माहौल बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लो, टारगेट बैच के बच्चे हो, अभी नए नए बच्चे तुम लोग आए हो, तो प्यारे बच्चों एक माहौल बनना बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। तो गलतियों से थोड़ा सीखिए और डेली आपको जो नंबर मिलेंगे उससे एक तमाचा भी लगेगा, उससे आपकी औकात भी पता चलेगी कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम क्लास लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बेटा क्लास लेक्चर के बाहर का मैंने नहीं दिया है। जो पढ़ाया है, पहली बात एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाया है, जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आपको दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मिलके उनको क्लियर करिए, क्यों नहीं आ रही हैं समझ में। हाँ, आप ही लोगों के लिए हम लोग हैं। क्या करा है, इफ ए कैप बी कैप आर टू वेक्टर, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √3। तो बेटा ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 cos θ/2 होता है। क्लास में मैंने रटाया है, समझाया है, याद भी कराया है, डेरिवेशन भी किया है। इस ये √3 है। तो बताओ ए कैप प्लस बी कैप कितना हो जाएगा, 2 cos θ/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, या cos θ/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, √3/2। कितने की वैल्यू √3/2 होती है बताइए, कितने की वैल्यू √3/2 होती है। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, cos 30, यानी θ/2 इक्वल टू कितना हो गया, 30, या थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60। यानी ये अगर ये दिया है तो इसका मतलब ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों बच्चों, अब करा इसकी वैल्यू बताओ। आओ चलो इसकी वैल्यू बताया जाए। चलिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू के लिए पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए कैप का 2a कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए ए कैप का 2a कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a कैप का स्क्वायर। ठीक है, ए कैप का बी कैप के साथ, देखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट है। हाँ, तो प्लस ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप का इसके साथ -2a कैप, हाँ बी कैप, अब बी कैप का इसके साथ यानी -b कैप का क्या, स्क्वायर। चलिए अब इसको देखते रहिए जरा। ये 1 हो गया, 2 बचा, ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -a कैप डॉट बी कैप, और ये क्या बचा, -1। देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। और ये बताइए ये कितना हो जाएगा, cos थीटा। क्लास में मैंने बताया था कि ए कैप डॉट बी कैप का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होगा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस cos कितना, 60। cos 60 होता कितना है, 1/2। 1 में से 1/2 जाए, 1/2। 1/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ए वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच कैन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू and gives a unit vector along the x axis। हाँ, gives the unit vector, हाँ along the x axis। तो सबसे पहले p और q का रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है। मान लो p और q का रिजल्टेंट कितना है, r। तो r होगा कितना, r का मतलब p प्लस, हाँ q होगा। चलो ऐड कर दो, 2i, i कितना हो जाएगा, 3i, 7j और 2j कितना हो जाएगा, 9j, 10k और 3 कितना हो जाएगा, -7k हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब कह रहा है कि क्या मतलब, गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग x, डिटरमाइन द वेक्टर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाए भैया, तो यानी क्या होगा, वह वेक्टर क्या होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस में से। जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 में कितना जोड़ दिया जाए, 5 आ जाए, z में कितना जोड़ दिया जाए, 5, तो 5 में से 3 को हटा दो, आ जाएगा। तो सेम वही चीज है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि i कैप आ जाए। तो क्या करना है बेटा, हाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो नया वेक्टर होगा, न्यू वेक्टर होगा, वह न्यू वेक्टर, हाँ न्यू वेक्टर मतलब ये डिटरमाइन द वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा i कैप माइनस कितना, r हो जाएगा। i कैप कितना है जरा बताना, i कैप कितना है, i कैप माइनस r कितना है जरा बताना, -3i कैप, -9j कैप, अब +7k कैप। ये बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा -2i कैप, -9j कैप और +7k कैप। तो कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, करा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप के कैप। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर बताना है। तो बताइए ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में 3। तो बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। 3 के बाद 4 चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए 0.1 आई कैप 0. जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू ए कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ सी की वैल्यू। तो देखो बेटा इसके लिए क्या करोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है ये, यानी ए कैप, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या, 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। आपको पता है क्लास में मैंने बताया है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। अब ये कितना हो जाएगा, 0.01 0.0 देखिएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.2 है ना, 0.04 हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ रूट में 0.0 और 1 और 4 कितना होता है, 5 प्लस सी स्क्वायर होता है, क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.05, या इसको 0. हम क्या कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, या सी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 0.95, यानी कौन होगा इसमें, नन ऑफ दीज होगा। कौन सा होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना बेटा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक। अब चलिए 4 के बाद हम चलते हैं 5 पे, क्या कर रहा है, हाँ 5 कर रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इफ आर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो सबसे पहले ए माइनस बी माइनस सी डी निकाल लिया जाए। चलिए आइए देखिए क्या है, 2 आई कैप, ध्यान से नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बी माइनस करिए, माइनस का मतलब ये प्लस आई कैप हो गया और माइनस जे कैप हो गया। चलिए ठीक है, सी माइनस सी करिए, माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप हो गया। चलिए बड़ी अच्छी बात है। डी कितना हो गया, डी क्या है, डी आपका हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। देखिए कुछ कट्टम कुट्टम हो रहा है, आइए देखिए आई कैप से तो आई कैप चला गया, जे कैप से जे कैप चला गया, और कोई इधर उधर जा रहा है नहीं। तो ये बताइए 2 आई कैप में से आई कैप गया, कितना बचा, आई कैप। अब चलिए जरा जे कैप देखिए, माइनस 2 जे और जे कितना हो गया, माइनस जे हो गया। ये देखिएगा वेक्टर आर है, वेक्टर आर है ये, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप हो गया। अब जरा के कैप देखिए, हाँ जे कैप हो गया, के कैप माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस 2 के कैप। तो देखो वेक्टर आर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है प्यारे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 4 यानी अंडर रूट 6, यानी, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होता है। बोलो वेक्टर अपॉन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो बोलो वेक्टर कितना हो गया, वेक्टर हो गया आई कैप और माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट में 6। तो कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। डेली 5 क्वेश्चन हम लोग मिल रहे हैं, ये 5 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 50 क्वेश्चन तक, मतलब माइनर से मेजर टेस्ट की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग की छोटी है लेकिन अंत हम लोग का बहुत बड़ा होगा, सिलेक्शन जबरदस्त होगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।